अंडर रूट 5g r, इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये बोलिए हाफ m, ये b पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, और इधर तो आपका mgr रहेगा ही। इधर से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। अच्छा, रूट हट गया तो 5gr को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 5mgr/2, और इस mgr को इधर भेज दो, -mgr बराबर इधर क्या बचेगा, हाफ m vb का स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ 5mgr माइनस इसके नीचे 1 है, 1 × 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2mgr, और ये घटाओगे तो कितना घटेगा बोलो, 5mgr में से 2mgr गया, तो 3mgr/2 बराबर हाफ m vb का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा और एक m से m कट जाएगा, तो b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा बोलो, अंडर रूट 3gr। ये b पॉइंट का कैसा वेलोसिटी होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा, और यही किसके बराबर होगा, d पॉइंट की भी, क्योंकि b और d क्या है, सेम लेवल पे है। Recording in progress. टेंशन कितना होगा बी पॉइंट पे, टेंशन बी पॉइंट पे जो होगा वो एम वीबी का स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 90 होगा, क्योंकि तो 90 डिग्री घुमा हुआ है। क्या कोई कंफ्यूजन, ये ए है ये बी है, जब यहाँ है तो थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो बी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो एम वीबी स्क्वायर बाई आर होगा, m बाई आर, और vb के जगह पे क्या लिखोगे, रूट अंडर 3gr, और उसका स्क्वायर करेंगे तो m बाई आर, और रूट हट जाएगा 3gr, r से r कट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 3m। ये b पॉइंट का मिनिमम टेंशन होगा। अगर कोई पूछे कि T लोएस्ट माइनस T बी पॉइंट के मिनिमम टेंशन का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 6mg माइनस 3mg बराबर 3mg। नहीं खींचे है, ले लो, अभी भी है टाइम। इसलिए टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, नीचे में। तो बताओ समरी, एक पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाना है, जब यहाँ पे थे लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना आना चाहिए, अगर आर रेडियस है तो रूट अंडर 5gr। यहाँ पे मिनिमम टेंशन कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पे,
बोलिए 6mg, यहां पहुंचे, वेलोसिटी कितना आया, बी पॉइंट पे वीबी मिनिमम, बोलिए अंडर रूट 3g r, बी पॉइंट पे टेंशन कितना हुआ, दैट इज 3mg। जब यहां पहुंचे हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट gr, टेंशन कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, मिनिमम 0। जब आप यहां पहुंचोगे तो ये डी पॉइंट है, तो यहाँ का वेलोसिटी होगा उतना ही जितना वहां है, अंडर रूट 3g r। टेंशन इधर की तरफ लगेगा, डी पॉइंट पे कितना होगा टेंशन, 3mg। अगर कोई जनरल पॉइंट है, यहाँ का वेलोसिटी होगा v, एंगल होगा थीटा, इधर होगा टेंशन, इधर क्या लगेगा बोलो, mg cos थीटा, और साथ में mv स्क्वायर बाई r, नीचे mg लगेगा, mg का एक कंपोनेंट उधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया। ये ओवरऑल क्या गया यहाँ पे, समरी ऑफ VCM। हाईएस्ट लोएस्ट और बी पॉइंट पे दोनों के टेंशन का डिफरेंस 6mg माइनस 3mg बराबर 3mg। वहां से भी मिला सकते हो, कोई भी बोलेगा वहीं से काम कर देना। अगर किसी आदमी को झूला झूला रहे हो, टेंशन कहाँ ज्यादा अधिक होगा, यहाँ पे टेंशन देखिए सबसे ज्यादा है, तो टूटने का चांस कहाँ होगा, नीचे। धक्का दिए नीचे ही ना होगा, जैसे धक्का दिए वो नीचे ही रह जाएगा, या ऊपर से आया और जैसे ही नीचे पहुंचेगा, अगर इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है टूट जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। सबका समरी इतना देर लगेगा लिखने में। अरे उसको होमवर्क बना लो, खुद से निकालना। हो गया। चलो बात नहीं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो याद रहे। मान लीजिए इस तरह का एक ट्रैक है, थोड़ा और बड़ा बना देते क्या, इस तरह का एक सरफेस है और ये ऐसे करके दिया हुआ ट्रैक बनाया गया ऐसे। ये हाइट कितना है, h, ये कैसा होगा, कॉपी दीजिए। ये कुछ ऐसा है,
ये ऐसे है इंक्लाइन प्लेन के जैसा, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको मोड़ के ऐसे कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? ऐसे, है ना। नीचे वाला पोर्शन क्या है? मुड़ा हुआ है। तो बॉल गिराएंगे तो ऐसे जा करके फिर ऐसे आएगा, गिराएंगे तो ऐसे जाके क्या होगा, फिर ऐसे लौटेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक बॉल को यहाँ पे एक एम मास का है, इसको यहां से गिराया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अगर हमने इसको गिराया, अभी फिगर मत बनाइएगा, ध्यान से देखिए, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर उठा उठा उठा, यहीं से गिर गया नीचे। इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं अचीव कर पाया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर से गिराए, फिर आया 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 आया, यहां से जाकर के यहां आकर के गिर गया नीचे, थोड़ा सा और हाइट बढ़ाए, एक सर्टेन मिनिमम हाइट होगा, वहां से अगर हम गिराएंगे ये पूरा घूम करके आ गया। तो एक सर्टेन हाइट से ऊपर, हाइट तो मैक्सिमम हो सकता है, एक मिनिमम हाइट बताना है, उस हाइट का वैल्यू क्या होगा जहां से अगर हम उसको गिराए तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। बोलोगे नहीं तुम लोग, 11th वाले को बनाने देना। हाँ, और अगर आर नहीं, इसका दे देता हूं मैं, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा ट्रैक है ये? सर्कुलर ट्रैक है। इसका डायमीटर डी दिया हुआ है, आंसर डी के टर्म में चाहिए। क्वेश्चन में क्या है? मिनिमम हाइट कितना से गिराया जाए so that it can complete vertical circular motion। हो गया? कितना है? थोड़ा सा देखिएगा, खास करके 11th वाले, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा उसका कुछ रेडियस होगा आर? बोलिए यस और नो, ध्यान से देखना। ये मान लो पॉइंट ए है और जब ये पॉइंट बी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी पॉइंट पे जब ये बॉल यहां पहुंचेगा बी पॉइंट पे, तो इस बी पॉइंट पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम जाए? √5 GR। वेरी गुड। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए उस बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कितना बच्चों? √5 GR। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये वाला डी, 2r के बराबर है, तो r के जगह पे क्या लिखोगे?
d/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, √5g, और ये d/2 हो जाएगा r की जगह। ये तो इसका वेलोसिटी आपको पता चल गया। अब पूछा गया कि ये हाइट कितना से गिरा रहे होंगे, तो अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी जो ए पॉइंट पे होगा वही टोटल एनर्जी कहां पे होना चाहिए, बी पॉइंट पे। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चूंकि जब ये एच हाइट पे रखेंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जैसे जैसे नीचे गिरेगा इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, और जहां एनर्जी का कंजर्वेशन है मतलब समझ लीजिए अप्लाइंग करना होगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, वेलोसिटी जो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg, कितना हाइट से गिरा रहे हैं h मिनिमम। और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी। बी पे कितना एनर्जी चाहिए बच्चों, मिनिमम तो इतना चाहिए था ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg हाइट कितना हो जाएगा, ये मेरा रिफरेंस लेवल हो जाएगा, ये रेफरेंस लेवल हो जाएगा मतलब ग्राउंड हो जाएगा, तो वो तो हाइट 0 है। तो आपके पास बचेगा mgh मिनिमम बराबर हाफ एम, और इसका वैल्यू क्या रखेंगे, √5gg/2 का स्क्वायर। तो बोलिए m से m कट जाएगा, तो g इंटू एच मिनिमम बराबर, ये रूट हट जाएगा, तो 5gg/2 2 जा 4, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो h मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो 5d/4। अगर हम रेडियस के टर्म में बोलते बच्चों तो 5/4 और d के जगह पे 2r लिखते हैं, इसको काट देते तो कितना आता है बोलो 5r/2। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है अभी तक 10 एग्जाम में आया होगा ही, डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग जेई और नीट, और अब रिवाइज भी किया जाता है इस क्वेश्चन, दोबारा भी लोग पूछ देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम से पहले ही टेंशन 0 हो जाए तो उसके पास वेलोसिटी तो रहेगा ना, mg विल बैलेंस द mv²/r, है ना। लेकिन ये बताओ वहां पे mg उसको कौन बैलेंस करेगा, प्रोजेक्टाइल वाला मोशन हो जाएगा वो, है ना। चलिए वैसा क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। बात नहीं, मिटा दो इसे, टेस्ट में भी आएगा कल परसों जो होने वाला है।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ तो रहे हो ना। चलो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो बनाएगा उसको टॉफी मिलेगा। टारगेट वाले को छोटा वाला और 11th वाले को बड़ा वाला। एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? हेमी स्फेरिकल सरफेस है। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, डॉटेड लाइन से। इस तरह का कोई सरफेस है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। वाई एक्सिस थोड़ा सा बीच में होना चाहिए। ये सेंटर है। यहां पे मैंने एक बॉल रखा जिसका मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0, हल्का सा पुश कर दिया है। 0 से जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये बेचारा यहां तक आया और यहाँ पे आने के बाद इसके सरफेस को छोड़ दिया, ये गिर गया इधर। कुछ देर तक लुढ़का, उसके बाद सरफेस को छोड़ के टप्पा खा के नीचे आ गया। आपको बताना है वो कितना एंगल पे उसका साथ छोड़ा होगा। थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा जिस वक्त ये इस सरफेस का साथ छोड़ दे रहा होगा। अगर इसका r रेडियस है, रेडियस क्या है? r। हम आपसे ये भी पूछ सकते थे कि जमीन से कितने हाइट के पे ऊपर से ये इसका साथ छोड़ेगा, वो भी निकालने के लिए दे सकते हैं ना। थीटा थीटा ही है और ये सरफेस है फ्रिक्शन लेस बनाया जाए। 11th वाले को मिलेगा डेयरी मिल्क। हाँ, इलेवेंथ वाले को टॉफी के साइज पे टेंशन हो रहा है। बना दो तो सिल्क मिलेगा। चलो, एप्लीकेबल फॉर ओनली 11th वाले। देखें, डायरेक्ट वेलोसिटी ये ले लिया। कैसे लेगा वेलोसिटी? यहाँ एक ये r cos थीटा होगा सर, इसका लेंथ, ये वाला हाइट, ठीक है, वो आ गया। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी इसमें पुट करेंगे, टेंशन यहाँ पे जीरो। टेंशन होगा कहाँ? टेंशन तो है ही। मतलब नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे। क्या होगा? यहाँ नॉर्मल फोर्स होगा ना सर। क्या किया नॉर्मल फोर्स? तो नॉर्मल फोर्स 0 होगा तभी वो कांटेक्ट छूट जाएगा यहाँ से। गुड। cos थीटा इज cos 3 cos थीटा बराबर 2/3। थीटा बराबर cos इनवर्स। टॉफी मिलेगा। टॉफी इसका ड्यूज भी है 11th वाले का।
देखो बच्चों, जब नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट जब छोड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो सब लोग, जब ये यहाँ पे आएगा उस वक्त जब साथ छोड़ रहा होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगा, बोलो यस और नो। और उस वेलोसिटी के वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r, और इस पे एक फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ। और ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा रहेगा, mg का कंपोनेंट लोगे इधर की तरफ तो ये आपका ये mg cos थीटा होगा, और इधर की तरफ लोगे तो mg sin थीटा। और ये लगाएगा एक सरफेस को फोर्स, सरफेस इसको एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल। और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप उधर और इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे तो व्हाट यू विल गिव, व्हाट यू विल सी, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस mv²/r वो भी बाहर की तरफ लग रहा है, एंड दैट विल बैलेंस द mg cos थीटा। अब लिखेंगे व्हेन द बॉल लीव्स द सरफेस, जैसे सरफेस को छोड़ेगा, यहां से सरफेस को छोड़ दिया तो नॉर्मल विल बिकम 0। तो बोलिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका mv²/r बराबर mg cos थीटा। और ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, v² बराबर r को इधर ले आइए, ये आएगा आपका gr cos थीटा। इसको रखे रहिए अपने हाथ में। अब आपको एक वैल्यू निकालना है, मुझे इस v का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूं, इस बार हम इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं, ये रेफरेंस लेवल है मेरा, मतलब ग्राउंड है। तो अभी ये h हाइट पे होगा, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और जब ये यहां पहुंचेगा, ये ग्राउंड है आपका, जब यहां पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अप्लाइंग APPLYING, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट का नाम बता दीजिए। लेट दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, तो पॉइंट A एंड B। तो बोलो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट B होगा। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, ये पॉइंट पे 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। इधर आ जाओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा B पॉइंट पे, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो तो 0 है, डिफरेंस लेवल पे है, इसी को हमने ग्राउंड माना है। तो इधर बचेगा आपका mgh बराबर हाफ mv², m से m कट जाएगा, तो यहां से v² बराबर बोलिए कितना आएगा, 2gh आएगा। अब मुझे ना ये हाइट पता करना है बच्चों, ये हाइट कितना होगा, ये बताओ। यहां से यहां ये r रेडियस है, देखो यहाँ पे ये r है, ये अगर r है और ये भी तो r होगा, o से b तो r ही होगा ना, o से b बोलिए, ये भी तो रेडियस है, और ये थीटा है। r का कंपोनेंट इधर लोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, r का कंपोनेंट ये वाला लोग। अच्छा यहाँ हमने h ले लिया था ना, इस h को हम ऊपर h ले लिया, आप लोग बोले भी नहीं। अच्छा ठीक है, इस h को बाद में बोलेंगे, अभी हमने ये h माना है। तो ये r का कंपोनेंट इधर लेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, बोलिए यस और नो, ये वाला r cos थीटा। तो ये h कितना के बराबर हो जाएगा, यहां से यहां आपका r है, उसमें से ये वाला r cos थीटा है, तो h कितना के बराबर होगा, r माइनस r cos थीटा। r को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा। तो बोलो बच्चों यहाँ पे v² बराबर 2g, और h के जगह पे क्या लिखेंगे, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलिए क्या निकलेगा। वी स्क्वायर यहाँ भी है, वी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, और उधर से बोलिए ऊपर से वाला gr cos थीटा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R। हाँ तो बोलो G से G कट जाएगा, R से R भी कट जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा आपका कॉस थीटा, तो 2 बराबर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा। तो बोलो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। मैंने पूछा थीटा कितना होगा, तो कॉस इनवर्स 2/3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा एग्जाम में, एग्जाम में ये पूछा जाता है। हमने आपको एक साथ और पूछा था कि ये बताइए कि हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट है ना, एच डैश कितना होगा, ये वाला हाइट यहां से, तो r cos थीटा होगा, तो r की जगह पे r cos थीटा बराबर 2/3 लिखे हैं, ये कहाँ साथ छोड़ देगा, नीचे से 2r/3 और ऊपर से r/3। तो अगर आपसे पूछे कि नीचे से किस हाइट पे साथ छोड़ेगा, तो क्या बोलेंगे 2r/3 पे। इलेवेंथ वाले के लिए आज इतना ही, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और अगले क्लास में शुरू करेंगे हम लोग कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मासेस। शिवशंकर कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास लाए थे ना ताकि कितना पीस था 15। शिवशंकर सेशन एंड कर दो, और पैकेज दे दो जल्दी से कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। चलिए मैथ शुरू हो गई।